होती है? मेन्यू बार। मेन्यू का वर्ड कहाँ सुनने में आता ज़्यादा? वेरी गुड, रेस्टोरेंट्स के अंदर आता है। मेन्यू का पर्पस क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड, कि भाई उस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है ना, अवेलेबिलिटी जिस जिस चीज़ की होती है ना, वहाँ पे जाके मतलब वो मेन्यू के अंदर डिस्क्राइब हो जाती है कि भाई अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स वी डोंट हैव, ठीक है ना, इन चीज़ों के अलावा अगर कुछ आप मांगते हो तो वो हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे ब्रोई का पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, मिलेगा? नहीं मिलेगा। पिज़्ज़ा का कढ़ाई ऑर्डर करो, मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए वो बोलते थे सर जो मेन्यू हमने पहले ही बता दिया भाई ये है ना, आप परेशान हो ना, हमें परेशान करो, नहीं समझ में आता तो आप चले जाओ, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो जो काम हम इसके अंदर कर सकते हैं ना, वो सारे के सारे इस बार के अंदर मौजूद है। हम क्या कर सकते हैं? हम फाइल बना सकते हैं, उससे काम कर सकते हैं, हम किसी चीज़ को एडिट कर सकते हैं, हम इमेज की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, हम लेयर पे काम कर सकते हैं, हम टेक्स्ट पे काम कर सकते हैं, किसी सिलेक्टेड ऑप्शन से काम कर सकते हैं, फिल्टर्स पे काम कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया यहाँ तक। तो ये हमारी क्या कहलाती है? मेन्यू बार, ठीक है। मीन्स अब जैसे यहाँ पे 3D का ऑप्शन नहीं है, तो दैट मीन्स वी कांट 3D अप्लाई 3D वर्क इन नेट वर्जन। फोटोशॉप के अंदर है, एडवांस वर्जन के अंदर है, लेकिन 3D का इतना काम नहीं होता, लेकिन 3D हम पढ़ लेंगे जब एडवांस वर्जन हम एक दफ़ा देखेंगे ना, उसका रूटीन क्लास में अगर हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये जो इसके नीचे आती है इसको फिलहाल देने दो, कोई मसला नहीं, सही है। अब यहाँ पे ये जो बार आती है ना, दैट इज कॉल्ड अ टूल बार। कौन सी बार होती है आपकी? टूल बार। सिंपली अ बार व्हिच कंसिस्ट और कंटेन मल्टीपल टूल्स, दैट इज कॉल्ड अ टूल बार। अगर कोई बार ऐसी होती है, बार मतलब एक पट्टी, सही है ना। अब कोई जैसे मिसाल के तौर पर प्लम्बर आपके घर आता है काम करने के लिए, उसके पास जो बैग होता है उसको आप क्या कहोगे? वेरी गुड, टूल बैग, सही है ना। कि उस बैग के अंदर टूल है तो हमने उसको टूल बैग का नाम दे दिया। अगर बॉक्स होता फिर क्या कहते हैं उसको? टूल बॉक्स कहते हैं। मतलब कॉमन सेंस यूज हो रहा है ना। देखो सॉफ्टवेयर्स जितने भी आपके बनते हैं ना, वो आपकी रियल लाइफ से ही रिलेट होते हुए बनते हैं। तो मैं कभी भी बच्चों को उलझाता नहीं हूँ, मैं चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट करता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद ना करनी पड़े, आपको चीज़ें सिर्फ समझनी पड़े, ठीक है ना। अब ये क्या है? बार है ना, बार को कहते हैं, पट्टी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर टूल है तो क्या हो गई? टूल बार हो गई, ऐसा ही है। मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, समझ में आ गया ना। अ बार व्हिच कंसिस्ट ऑफ कंटेन मल्टीपल टूल्स, दैट इज कॉल्ड अ टूल बार, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम देखते हैं हाल फिलहाल। ये जो है ना आपका बेसिकली ये क्या है? आपका लेयर पैनल होता है। लेयर्स क्या होती हैं इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, उसको भी हम देखेंगे। ये एडजस्टमेंट पैनल क्या होता है? पिक्चर एडिट वगैरह करने के लिए हमारे पास कुछ इफेक्ट्स होते हैं, तो सारे के सारे मतलब पिक्चर्स की रेजोल्यूशन, पिक्सेल्स वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें हम देखेंगे, नो इशू, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे, बड़े डिटेल तरीके से देखेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ये बेसिकली कहलाती है जो बार है ना मेन्यू से नीचे वाली, ये कहलाती है आपकी प्रॉपर्टी बार, ठीक है। मेन्यू से नीचे वाली बार आपकी कौन सी कहलाती है? प्रॉपर्टी बार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी? कोई बता सकता है? मतलब कोई जमीन हो गई, इस टाइप की चीज। बेसिकली जो प्रॉपर्टी का मतलब है ना, द थिंग व्हिच बिलोंग्स टू समथिंग और समवन, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर्टी, ठीक है। सपोज करो मेरी वॉच है, कैन यू क्लेम इट? दैट इज योर प्रॉपर्टी। क्या ये आप क्लेम कर सकते हो कि आपकी प्रॉपर्टी है? नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये मुझसे बिलोंग करती है, तो ये नहीं। आपकी पॉकेट में जो फोन है, क्या मैं क्लेम कर सकता हूँ मेरा? नो, आई कांट, ठीक है ना, क्योंकि दैट थिंग बिलोंग्स टू यू एंड दिस थिंग बिलोंग्स टू मी। तो प्रॉपर्टी वो चीज़ होती है जो कि कोई चीज़ हो, ठीक है ना, जो किसी चीज़, स्पेसिफिक चीज़ से रिलेट करती हो, उसका उसके साथ कनेक्शन हो, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है? आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है। अब आप बोलोगे सर मतलब प्रॉपर्टी का इसमें क्या था? सवाल दूसरा आपका ये आता है कि प्रॉपर्टी का इसके अंदर क्या था, ठीक है। अब देखो जितने भी टूल्स है ना, कंसीडर दीज एज सिबलिंग्स, इनको आप है ना बहन भाई कंसीडर करो, ये जितने भी टूल्स है ना। अब आपके फादर है, सपोज करो आप 3 बहन भाई हो,
या 3 भाई हो या 3 बहनें हो, अब आपकी जो फादर की जो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी सबका से। इसकी अपनी एक अलग क्या है, प्रॉपर्टी है, और वही प्रॉपर्टीज हम जो टूल एक्टिव कर रहे हैं ना क्लिक करके, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, सपोज करो वो बोर्ड लगा हुआ है, अब मैं फैन का ऑन करूंगा ना तो फैन ही चलेगा, लाइट नहीं जलेगी। अगर मैं लाइट का ऑन करूंगा ना तो लाइट ही ऑन होगी, मेरा फैन ऑन नहीं होगा। सो दैट इज द डिफरेंस। तो हम यहाँ पे जाके जो भी टूल लेंगे तो उससे रिलेटेड ही प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में आएगी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई चीज समझ में नहीं आई हो प्लीज पूछो। क्लियर है? पक्का? बेटा नाम आपका अली। अली कोई चीज समझ में नहीं आई पूछ लेना, कोई इशू नहीं। ठीक हो गया? यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं आई? चले वेरी गुड। अच्छा अब देखो सबसे पहला काम, अब हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, हमें ग्राफिक डिजाइनिंग पता चल गई क्या हो गई, हमने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया, हमने उसका इंटरफेस समझ लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है आपका? काम का। ठीक है, अब हमें क्या करना है? काम करना है। ऐसा ही है ना? अब सपोज करो अली मैं आपको कहता हूँ राइट समथिंग, कुछ लिखो, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कुछ लिखो, तो आपका क्या मतलब, अभी फिलहाल आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको काउंटर क्वेश्चन मुझसे क्या होना चाहिए? सर काइंडली प्रोवाइड मी अ पेन और पेपर। फिर जो आप बोलेंगे वो मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, बट विदाउट पेन और पेपर आई कैन राइट एनीथिंग। ऐसा ही है? तो गलत तो नहीं कह रहा। एग्जैक्टली जो आपका सॉफ्टवेयर है ना उसका भी यही कॉन्सेप्ट है। कभी भी आप काम जब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसमें कोई फाइल ना बताओ। अभी हमारे पास कोई फाइल नहीं है, पूरा ब्लैंक है, तो दैट मीन मैं किसी भी टूल को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसा ही है ना? समझ में आ गया रिलेशन राइट समथिंग और इसका? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इसकी फाइल बनानी। अब फाइल हमारी कहाँ से बनेगी? जैसे कि हमने स्टार्ट के अंदर मेन्यू बार पढ़ा था, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप जाते हो फाइल में, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है आपके पास? एक ऑप्शन आता है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि भाई आप न्यू फाइल बनाओ, या आपके पास कोई फाइल ऑलरेडी बनी हुई रखी हुई है तो आप उसको ओपन भी, मतलब आधा पूरा आपने काम किया उसको कंप्लीट करना चाहते हो तो वो चीज़ भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो बट मैंने क्या कहा, फिलहाल मुझे क्या चाहिए? इसको न्यू करना है, तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया? Ctrl+N, तो देखो यहाँ पे क्या होगा? मेरी फाइल ओपन। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान में रखो। अब मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे आके लेट्स से मैंने क्या था भाई, ग्राफिक डिजाइनिंग 1, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने क्या कर दी? यहाँ पे 1 कर दिया, फाइल का नाम। बात समझ में? ये क्या है आपका? फाइल का नाम। फाइल का नाम आपका कुछ भी हो सकता है, आप अपने नाम पे कोई फाइल रखो, Ali1, Ali2, Ali3, Ali1, Ali2, Ali3, उससे मैटर नहीं करता। हम बेसिकली क्या काम कर रहे थे? प्रोजेक्ट के नाम के हिसाब से हम काम कर रहे थे। जैसे मिसाल के तौर पर रिसेंटली मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था खनानी एंटरप्राइज का, तो उसके बहुत सारी चीज़ें, उसका लोगो था, उसका क्या कहते हैं ना, लेटर हेड था, उसका एनवलप था, उसका विजिटिंग कार्ड था। तो मैं क्या कर रहा था कि खनानी लोगो, खनानी लेटर हेड, खनानी विजिटिंग कार्ड, तो मैं इस तरीके से उसको सेट कर रहा था। तो आप कोई भी नाम रख सकते हो, उससे मैटर नहीं करता। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आके फिलहाल आपने कुछ नहीं करना, सारी चीज़ें सेम लेने देनी है। ठीक है, साइज कस्टमाइज साइज भी बनाना मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक साथ भी सारी चीज़ें अगर हम बता देंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगी। ठीक हो गया, तो फिलहाल आपने क्या करना है, यहाँ से आके कोई भी साइज ले लो, फर्क नहीं पड़ता, जो है उसी को लेने दो। ठीक है, अब आपका साइज है ना, 2 चीज़ों में मेजर करते हैं। मतलब ये मैं सिर्फ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा, आपकी रेगुलर बॉडी में भी है ना, आपका साइज 2 चीज़ों पे मैटर करता है। ठीक है, अब वो 2 चीज़ें हैं कौन कौन सी? एक है आपकी विड्थ, दूसरी है आपकी हाइट। दर्जी के पास जाते हो, उसको नाप देते हो, मतलब वो 2 ही करता है ना, आप ऐसे सर्किल वाइज को आपको इंची टेप नहीं घुमाता ना आपके ऊपर, वो या तो आपकी हाइट देखेगा या आपकी विड्थ देखेगा। ये 2 चीज़ें वो मेजर करता है, टॉप टू बॉटम, वो इन्हीं 2 चीज़ों के ऊपर चलेगा। यहाँ से लेगा साइज तो तब भी क्या कहते हैं आपका विड्थ वाइज लेगा। ठीक है ना, बेस से लेगा तब भी विड्थ वाइज लेगा, टॉप टू बॉटम लेगा
इंट्रोड्यूस वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसा एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, ये वो चीज़ें जो आपके काम आती है रेगुलर बेसिस पर इंट्रोड्यूस के अंदर। क्योंकि इंट्रोड्यूस में हिस्ट्री नहीं पूछते, हम बोलते हैं हिस्ट्री डन क्या हम क्या करेंगे, हमें तो ये चाहिए कि बंदा कितने काम करे, बंदा हमारा कितना काम करके हमें दे सकता है, हम उसी वो चीज़ हमारे लिए मैटर करती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो साइज आपका कितनी चीज़ों में मैटर करता है? 2 चीज़ों, ठीक है ना। अब एक यूनिवर्सल लॉ रूल है, मेरा अपना नहीं बनाया, वो फोटोशॉप का नहीं है, यूनिवर्सल रूल है। मतलब आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम करोगे ना, इस पर साइज आप बनाओगे, ठीक है ना, तो आपका साइज 2 चीज़ों पे होगा, विड्थ और हाइट। ठीक है, पहला आपका जो अमाउंट होगा ना वो क्या होगा? आपका विड्थ। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 6x4 का मुझे आप बैनर बना के दो, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि 6 क्या है और 4 क्या है, वो आपको कुछ समझना है। इसको समझने में कोई मुश्किल नहीं है, आप एक अमाउंट याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। बस आप ये दिमाग में बिठा लो, पहला डजंट मैटर अमाउंट छोटा हो या बड़ा हो, पहला अमाउंट आपका क्या रहेगा? विड्थ रहेगा। ठीक है, विड्थ आपकी चौड़ाई हो गई, हाइट आपकी लंबाई हो गई। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे भी देखो क्या है, पहले विड्थ आ रहा है, सेकंड पे हाइट आ रहा है। अभी जितने भी सॉफ्टवेयर खोलूंगा ना सब में यही है, सिर्फ एडोबी की बात नहीं करता, ओवरऑल जितने भी सॉफ्टवेयर से आप काम करते हो ना सब के अंदर, इवन के एमएस ऑफिस के अंदर भी आपका यही है कि पहला अमाउंट आपका क्या होगा? विड्थ होगा, दूसरा अमाउंट क्या होगा? आपका हाइट होगा। फिलहाल अभी जस्ट मैंने आपको ऐसी जनरल नॉलेज के लिए एक चीज़ बता दी, साइज बनाना भी आप सीखेंगे कल वाली क्लास के अंदर, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ये पेनास्पेस लगे हुए ना, ये अलग अलग डायमेंशंस के हैं। अब देखो वो लंबा ज़्यादा है, वो जो नीचे वाला है वो चौड़ा ज़्यादा है, तो अब ये कैसे बनेंगे? तो ये चीज़ें भी हम कल डिस्कस करेंगे। अभी ज़्यादा चीज़ें पढ़ाऊंगा, थोड़ी सी आपके लिए क्या हो जाएंगी? कंफ्यूजिंग हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अब यहाँ पे आके हमने नाम दे दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे साइज आके सिलेक्ट कर लिया कि भाई हमें वैल्यू से आइडिया हो जाएगा कि भाई ये छोटा साइज है, ये बड़ा साइज है, क्योंकि देखो यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 1024 है, हम दोनों साइज कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो दैट मीन्स हमें पता है कि भाई अभी सबसे छोटा साइज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो हमने सबसे छोटा लिया। अवेलेबल तो सभी है, लेकिन हम कौन सा लेंगे, क्योंकि फाइल साइज पे बड़ा मैटर करता है कि जितना बड़ा साइज होगा ना, जो आपकी इमेज है ना उसका साइज भी उतना ही बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे आगे सिंपली मैंने क्या किया 1000, चलो ये वाले ले लेते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा साइज हमारा बड़ा, तो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो छोटा साइज भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ से आके मैंने सिंपल सा क्या किया, इसको ओके कर दिया। तो ओके करने के बाद देखो ये मेरे पास क्या हो गई, फाइल, ठीक है, ये क्या हो गया मेरे पास, फाइल बन गई। जैसे कि अभी आपने कहा था ना कि जैसे मैंने एग्जाम्पल ली थी, राइट समथिंग, तो आपको किसकी ज़रूरत थी, आपको पेन और पेपर की ज़रूरत थी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी हमारा वही काम हो रहा है कि अब पेन और पेपर हमारे पास आ गए। अब मैं आपको कहता हूँ कि भाई अगेन राइट समथिंग, ठीक है ना, जब तक कोई कंटेंट नहीं हो हम काम नहीं कर सकते। सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे आके हम फाइल पे गए, तो हमने भी 2 चीज़ें डिस्कस की थी, एक तो न्यू बनाना, और ऊपर से भी आपके सिस्टम के अंदर कोई फाइल मौजूद हो ना, तो आप इसके अंदर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अब वो चाहे फोटोशॉप की फाइल हो या कोई इमेज ही क्यों ना हो, तो यहाँ पे आके हमने करके इसको ओपन किया। हम देखेंगे कोई इमेज अगर हमारे पास अवेलेबल हो, तो चाहिए, चले हमने ये वाली इमेज ली, ठीक है, ये इमेज हमने यहाँ पे तरीके से देख, क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ गौर करो कि जो हमने फाइल बनाई थी वो ये है, या बाहर से इंपोर्ट करते जाएंगे तो ये इस तरीके से टेक्स्ट की फॉर्म में हमारे पास होती चली जाएगी, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अब ये हमारी फाइल है, ये इमेज है, अब ये हमें पूरी इमेज ही नहीं चाहिए, इसका हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक हिस्सा हमें चाहिए। तमूमन आपने देखा होगा ना, ये बहुत सारी इमेजेस अलग होती हैं, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक हिस्सा निकल के हमारे पास आ जाता है। तो वो चीज़ हमारी कैसे होती है, तो उसके लिए देखो मैंने क्या कहा कि हर काम के लिए आपका एक स्पेसिफिक टूल होता है, ठीक है ना। अब जैसे स्क्रू ड्राइवर है, अब स्क्रू ड्राइवर भी 2 तरह के होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, जिसको हम 4 मुँह और 2 मुँह का कहते हैं। अब क्या 2 मुँह वाला 4 मुँह वाला स्क्रू ड्राइवर से मिल जाएगा?
जिसका आपका स्क्रू है दो मुंह वाला माइनस वाला, वो भी प्लस वाले से खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। स्क्रू ड्राइवर तो दोनों ही है ना, बट द थिंग इज दोनों का काम अलग है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही चीज़ है कि हर उसका काम थोड़ा सा क्या है, अलग है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे आने के बाद मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल। कौन सा टूल होता है? रेक्टेंगुलर मार्की टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल बेसिकली क्या करता है कि आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में जितना एरिया आपको चाहिए ना, ये आपको सिलेक्ट करके देता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से आके इस तरीके से मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक हो गया। अब सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। जो चीज़ आपने सिलेक्ट कर ली ना, अब उस पर आप क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आप उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको कट कर सकते हो, उसको कॉपी कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, उसको मूव कर सकते हो। ऐसा ही है ना। अब एक चेयर है आपके हाथ में, अब उस चेयर को आप मूव कर दो, फेंक दो, गिरा दो, तोड़ दो, वो आपके हाथ के अंदर, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आफ्टर द सिलेक्शन आप ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हो कि आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को डिलीट कर दो, कट कर दो, मतलब एक सारे कुछ भी आप कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिंपल सा मैंने क्या किया, एडिट में जा रहे थे, हम कहाँ गए थे, फाइल में। अब कहाँ जा रहे हैं, एडिट में जा रहे हैं। मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से कॉपी कर दिया। अब कॉपी होने के बाद मुझे ये हिस्सा कहाँ चाहिए, मुझे ये हिस्सा चाहिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पे आके हम क्या कर देंगे, एडिट के बाद इसको पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद देखो ये मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आ गया। तो और थोड़ी सी मतलब हमारी फाइल छोटी और इमेज हमारी थोड़ी सी बड़ी है, सही से नज़र नहीं आ रही, तो ये कि इसको थोड़ा सा हम छोटा करके, अब एक मूव टूल होता है, उससे हम इस तरीके से इसको मूव भी कर सकते हैं। रिसाइकलिंग वगैरह अपने फिलहाल नहीं बता रहा मैं आपको, कि आई थिंक ज़्यादा हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। स्टार्ट हमेशा स्लो रखो किसी भी चीज़ की। एक दफ़ा आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, देन आप उसको जितना भी मतलब आगे लेके जाना चाहो, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? तो देखो आज हमने सिंपली अपना फर्स्ट टास्क यहाँ पे आगे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। कोई क्वेश्चन क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो चलें फिर आप लोग अब लैब करें। तो